हूं निशांत भाई, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव के स्क्रीन। आज हम आपके सामने एक चर्चा करने वाले हैं नागपुर सुधार प्राधिकरण के बारे में। नागपुर तो वैसे आज के तारीख में, आज के अगर दौर में देखा जाए तो नागपुर शहर यह विकास की राह पर बहुत गति से आगे बढ़ता नजर आ रहा है। लेकिन यह गति जो जिस तरीके से इसके विकास की गति बढ़ रही है, वैसे ही नागपुर वासियों को, नागपुर की जो जनता है, आम जनता है, उनको क्या क्या असुविधा हो रही है, इस बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। नागपुर शहर आज विकास के उस दौर से गुजर रहा है जिसका हमने कभी सिर्फ सपना देखा था, मगर आप और हम सोच सकते हैं कि इस विकास कार्यों की वजह से हम नित नए तकलीफों से गुजर रहे हैं। नागपुर का ऐसा शायद ही कोई हिस्सा होगा जो विकास से कोसों दूर होगा। आज नागपुर की सड़कों की जो स्थितियां हैं, आप ही सोच सकते हैं कि क्या यह सड़कें आवाजाही लायक बची है। इन सड़कों पर रोज कोई न कोई हादसा हो ही जाता है। ऐसे में चलो यह भी समझ में आ जाता है कि यह सब हमारी भलाई के लिए ही बनाया गया है, मगर फिर भी प्रशासन की ओर से की जा रही कामों के प्रति कोताही से इनकार नहीं किया जा सकता। यहाँ तो एक काम को पूरा करे बगैर ही दूसरा काम शुरू कर दिया जाता है, जिसका फायदा सीधे तौर पर कामों से जुड़े अधिकारियों से लेकर ठेकेदारों और निचले स्तर के कर्मचारियों को ज्यादा होता है। सच तो यह है कि इन सड़क निर्माण कार्यों को लेकर नागपुर महानगर पालिका प्रशासन उदासीन तौर पर ही बरत रहा है। नागपुर की कई सामाजिक संस्थाएं, समाज सेवक और नागपुर वासियों के कई बार शिकायतें किए जाने के बाद भी प्रशासन के कानों पर आज तक जू तक नहीं रेंगी है। इसी का फायदा रास्ते से जुड़े ठेकेदार और उनसे जुड़े कर्मचारी वर्ग उठा रहे हैं। आज तो आलम यह है कि रास्तों का सीमेंटीकरण का पूरा काम होने में पूरा 1 साल गुजर जाता है, मगर फिर भी कार्य अधूरे ही रह जाते हैं। आइए देखते हैं किस तरीके से काम चल रहे हैं नागपुर शहर में इन दिनों। अच्छा, चलिए अधूरे निर्माण कार्यों से ध्यान हटा भी दे तो जरा सोचिए, इन सीमेंट से हमारे पर्यावरण और हमारी सेहत पर क्या असर पड़ा होगा। क्या हम इसका खामियाजा नहीं भुगत रहे? माना कि शहरों में नए विकास मार्गों में शहरों के सड़कों का भी योगदान होता है, मगर यह कैसा विकास है जो हमें हमारी तरक्की की ओर नहीं किंतु एक असुरक्षित स्वास्थ्य प्रणाली की ओर धकेल रहा है। शायद इस बारे में हमारे सड़क परिवहन मंत्री ने सोचा ही नहीं होगा। वैसे भी नागरिकों के स्वास्थ्य की चिंता आखिर होती किसे है? हम कितना भी कुछ बोल ले, विरोध जताए, मगर होता तो वही है जो मंजूर सरकार होता है। अब यह तो अपना भारत है, हर चीज में आगे। यहाँ तो लोग पशुओं का चारा तक चट कर जाते हैं, तो फिर आप सड़क निर्माण कार्यों में हो रहे घोटालों से कैसे इनकार कर सकते हैं? सड़क निर्माण कार्यों से जुड़े ठेकेदार और कंपनियों पर कई तरह के घोटाले के आरोप भी लग चुके हैं और मनपा प्रशासन की ओर से इन सभी कंपनियों को नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं, मगर फिर भी आज तक ना तो कंपनियां और ना ही ठेकेदारों के ऊपर अब तक कोई ठोस कार्यवाही भी की गई है। ऐसे में अब आप ही सोचिए कि आखिर अब तक ऐसे ठेकेदारों और कंपनियों के खिलाफ कोई ठोस कार्यवाही क्यों नहीं की गई। देखा जाए तो विकास आज के समय की मांग है, मगर यह विकास किसी भी कीमत पर हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण से खिलवाड़ करने वाला ना हो। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ।